गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक है लर्न हाउ टू राइट एसेज एंड पैराग्राफ। हम आज ए विजिट टू जू पर एसे लिखने जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए विजिट टू जू इज always very interesting। पहला वाक्य हम ये लिख सकते हैं ए विजिट टू जू इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। जू का भ्रमण करना हमेशा बहुत आनंददायक होता है। ये हम प्रेजेंट टेंस में लेंगे इसको, पहले वाक्य को, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में आएगा इस प्रकार का वाक्य। तो इस प्रकार से हमने पहला वाक्य देखा कि ए विजिट टू जू इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉपी नोटबुक लीजिए और उसमें आप उसको इस प्रकार से उतार सकते हैं, आप अभ्यास कीजिए। दूसरा वाक्य हम लिख सकते हैं कि चिड़ियाघर या जू एक ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी रखे जाते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य लेंगे। तो मैं जैसे छोटा सा वाक्य बताता हूं, आई कीप आ पेट एनिमल। ये लो, ये वाक्य है आई। तो ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये प्रेजेंट टेंस में आएगा इस प्रकार का वाक्य कि जू एक ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी रखे जाते हैं। ता है, ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो लेकिन यहां कौन रखता है? होते हैं किसमें? जू में होते हैं। तो इसकी पैसिव क्या होगी? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अ पेट एनिमल। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम पैसिव में इज एमआर से करते हैं। तो ए पेट एनिमल इज, पैसिव में हमें हमेशा थर्ड फॉर्म लाते हैं। ए पेट एनिमल इज केप्ट बाई मी, मेरे द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार से आप इसकी पैसिव बना लेंगे। अतः हम इस वाक्य को इस प्रकार से लिखेंगे कि जू, ये लिख लिया आप, जू इज अ प्लेस, ये लिख दीजिए आप। जू इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट, जू इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब ये प्लूरल आ गया, एनिमल्स एंड बर्ड्स। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स रखे जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इज एमआर से लगते हैं पैसिव में। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, आर केप्ट, ये आप लिख दीजिए जैसे कि मैंने वो बताया। अ पेट एनिमल इज केप्ट बाय मी। तो जू इज ए प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, रखे जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। ये लिख लीजिए आप। हाँ, इसके बाद में आप लिख सकते हैं, सोचते जाइए टेंस के अनुसार वाक्य का इंग्लिश में रूपांतर कीजिए। जैसे नेक्स्ट हो सकता है कि पिछले इतवार को मैं चिड़ियाघर देखने के लिए गया, जू देखने के लिए गया। तो लास्ट संडे गया। अब यहां टेंस चेंज हो गया इसमें। दो तो प्रेजेंट टेंस में गई लाइनें, अब थर्ड जो लाइन है वो आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव में डिड नॉट, और नहीं तो
अफर्मेटिव वाक्य, पॉजिटिव वाक्य हम कहलाते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो लास्ट संडे आप लिख सकते हैं, लास्ट एस बड़ा, डेज में हमेशा कैपिटल लेटर आता है। लास्ट संडे आई वेंट, गया, पास्ट इंडेफिनिट, जाना गया, प्रेजेंट फॉर्म जाना जाता हूं गया। आई वेंट टू द जू विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स कर सकते हैं आप, फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स। तो इस प्रकार से आप लिखना सीखिए। लास्ट संडे आई वेंट टू द जू विद माई फैमिली मेंबर्स, मैं जू गया, वेंट टू विजिट द जू कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, विद माई फैमिली मेंबर्स। लिखे आप, नोटबुक निकालिए और उनके लिखे, और भी सोच सोच के अन्य शब्द लिखिए। हाँ, अब आप लिख सकते हैं वाक्य नेक्स्ट के प्रवेश, जू में प्रवेश टिकट के द्वारा था। प्रवेश माने एंट्री। द एंट्री was by ticket, T-I-C-K-E-T, ticket. The entry was by ticket. The entry was by ticket. जू में जो प्रवेश था वो टिकट के द्वारा था। ये बार हम कितने जने थे लिख सकते हो आप इसमें, क्योंकि ऐसे में तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, पैराग्राफ तो थोड़ा छोटा लिख दो। तो हम कुल 4 जने थे, तो वी वर पास्ट टेंस थे, वी वर 4 इन ऑल। ये आप छोटे छोटे वाक्य लिखिए, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिए, सब्जेक्ट लाइए, टेंस का सही इस्तेमाल करते हुए आप वाक्य को छोटा बनाइए, छोटे वाक्य बनाइए, ताकि उसमें गलती होने की संभावना कम हो और उसका अर्थ सही निकले। जैसे वी वर, वर मान थे, वाद मान था, बहुवचन के लिए वर, पर वर बहुत सिंगुलर में भी आता है। वर सबके साथ वाद था, आई यू, यू वर, आई वाज, दे वर, शी वाज, ही वाज, था, थे, थी। लेकिन एक परिस्थिति होती है निश्चित, जिसमें हम आई के साथ भी वर आता है। जैसे कि हम मानते हैं, सपोज करते हैं, इफ आई वर द हेडमास्टर ऑफ माई स्कूल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार से वाक्य आ जाए। जब मान लेते हैं इफ आई वर बर्ड, आई वुड स्विम इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वहां वर का प्रयोग भी हो जाता है, तो ध्यान रखो। तो इस प्रकार की स्पेशल कंडीशन है, उनमें हम वर आ सकता, बाकी सामान्य में थे बहुवचन, वर सिंगुलर के साथ वाजी आएगा। वी वर 4 इन ऑल। मैंने टिकट खरीदा, बाई माने खरीदना, इसका पास्ट टेंस है बोट, BOUGHT, तो आप पास्ट टेंस लाओगे, मैंने टिकट खरीदा। तो आई बोट, बाई का सेकंड फॉर्म, बोट थर्ड फॉर्म भी यही होता है बाई का, बाई बोट बॉट। आई बोट टिकट्स, आई बोट टिकट्स। और जू में प्रवेश किया, एंटर माने प्रवेश करना, ENTER,
अब आप पास्ट टेंस में ले गए इसको, वाक्य को, तो हम क्या करेंगे, एंटर्ड करेंगे। आई बोट टिकट एंड वी, हम फैमिली मेंबर भी हैं साथ, वी एंटर्ड, ENTERED, एंटर्ड द जू, हमने चिड़ियाघर में प्रवेश किया, जू में प्रवेश किया। इस प्रकार से आप ये वाक्य लिखिए। खरीदा पास्ट टेंस, एंटर्ड प्रवेश किया पास्ट टेंस। इसके बाद में आप ले सकते हैं, जू कई भागों में बटा हुआ था, सेक्शंस, SECTION, चिड़ियाघर कई विभागों में बटा हुआ था। हम जानते हैं जैसे बर्ड का अलग सेक्शन होता है, एनिमल्स का अलग होता है, उनमें वाइल्ड एनिमल्स का अलग होता है, वाटर एनिमल्स का अलग होता है, वाटर बर्ड्स का अलग होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, जू को विभिन्न भागों में बांटा गया था, समझिए ना। तो द जू सिंगुलर नाउन है, द जू वाज, अब बांटा गया था, आई डिवाइडेड द जू, ये होता तो आई डिवाइडेड, जैसे यहां वाक्य देखिए, आई डिवाइडेड द एप्पल I divided the apple between Ram and Shyam, ठीक है। अब यहां आप देखिए सब्जेक्ट ये बन गया है, जब हम ये पैसिव इसमें गया वाक्य, आपको ध्यान रखना लिखते समय कि पैसिव इसका, या ये द जू कर दो आप, द जू, अब यहां द एप्पल वाज डिवाइडेड, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, पैसिव उसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है वाक्य, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ड से अलग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज MR से करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ड से करते हैं। ये मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप देखें, एक्टिव पैसिव के वीडियो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट के वीडियो बना रखे हैं, वो आप देखें, इसमें एजुकेशन एंड अम्यूजमेंट चैनल पर जाएं और वहां देखें, सर्च करें, आपको ये मिल जाएंगे। तो अब आ रहे ना वो काम, अब आपको पैसिव में लिखना पड़ेगा। तो द एप्पल क्या लिखोगे आप, द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम बाय मी, वाज डिवाइडेड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, तो जू को, जू ने थोड़ी बांटा था किसको, सब्जेक्ट ये थोड़ी बांटने का हम इसने थोड़ी किया, इसको तो बांटा गया था विभिन्न सेक्शन में, तो पैसिव उसमें ले जाएंगे, द जू वाज डिवाइडेड into different, the Jew was divided, DIVIDED, ध्यान से लिखो, फिर लिखो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो, the Jew was divided, DIVIDED, डिवाइडेड बांटा गया, अब जू को बांटा गया हो गया, आई डिवाइडेड नहीं, अथॉरिटी डिवाइडेड द जू इनटू डिफरेंट सेक्शन, अथॉरिटी डिवाइडेड वो तो चल जाएगा, लेकिन यहां अथॉरिटी का महत्व नहीं है, महत्व है यहां जू का, जू देखने जा रहे हैं आप, तो इसको सब्जेक्ट लाके बनाओ आप वाक्य, तो अब इसको फिर पैसिव में जाओ, जू सिंगुलर नाउन है तो वाज करो, बहुवचन तत्वर कर देते, वाज थर्ड फॉर्म लाओ पैसिव इसमें, द जू वाज डिवाइडेड, जू को बांटा गया था, समझ गया ना, इनटू डिफरेंट सेक्शन, इनटू डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट सेक्शंस, ये वाक्य लिख दिया आपने, जू को विभिन्न विभिन्न विभागों में बांटा गया था। इस प्रकार से आपने ये वाक्य लिख दिया। नेक्स्ट लिखो आप, देखिए कौन कौन से थे, दे वर, लिख सकते हैं आप, दे वर
ये लिखो एनिमल, सेक्शन ऑफ एनिमल, ये लिख दीजिए आप, सेक्शन ऑफ एनिमल्स, ये लिखो आप, सेक्शन ऑफ एनिमल्स, दे वर सेक्शन ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग INCLUDING, section of animal including water animals, wild animals लिख दीजिए आप पहले, चाहे wild animals, कोमा water animals, ये लिख दीजिए आप। They were section of animals including wild animals, water animals. Section of birds, including water animals. इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये दे वर, वो क्या क्या, इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन, दे वर वे थे सेक्शन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, सेक्शन ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग वाटर एनिमल्स। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। और भी आप कुछ लिख सकते हैं, तो आप रेप्टाइल्स का है कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, रेंगने वाले जानवर हैं उनका भी आप लिख सकते हैं। ए सेक्शन ऑफ रेप्टाइल्स इज आल्सो इन द जू। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे द जू started with animals section, animal section या सेक्शन ऑफ एनिमल या एनिमल सेक्शन, ये दोनों सही है। ये लिखिए देयर वर बिग केजेस, देयर वर बिग केजेस, वहां बड़े बड़े पिंजरे थे। We went to a cage, हम एक पिंजरे पर गए। वेंट माने गए, पास्ट टेंस में चल रहा है। वी वेंट टू ए केज, हम पिंजरे के पास गए। देर वहां उस पिंजरे में एक शेर था। था तो वाज आ जाएगा, सिंगुलर नाउन है, तो देयर वाज a lion in the cage. उस पिंजरे में एक शेर था, लायन था. There was a lion in the cage. उस पिंजरे में एक शेर था. देर से वाक्य शुरू करेंगे हम, समझे ना. ऐसे वाक्यों में there is a fan in this room, there is 2 windows in this room, there is a door in this room.
तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से वाक्य है तो इज प्रेजेंट में और पास्ट में वाज ले आते हैं। देयर वाज ए फैन इन दिस रूम, तो देयर वाज ए लायन कोई पास्ट टेंस में चल रहा है, लास्ट संडे की बात है, बेतु की बात है। तो देयर वाज ए लायन इन द केज, पिंजरे में, पास्ट टेंस। इसके बाद में आप कह सकते हैं कि शेर बहुत डरावना खतरनाक दिखाई दे रहा था, पड़ रहा था, दिखाई पड़ रहा था, दिखाई दे रहा था। तो रहा था, राइट है, कौन सी टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज वर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज हमारा एनजी, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर आईएनजी। तो आप वाज वर आईएनजी का प्रयोग करके वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे द लॉयन डेफिनेट हो गया, जो आपने यहां लॉयन लिया वो डेफिनेट हो गया, अब द का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट नाउन। द लॉयन वाज लुकिंग, दिखाई दे रहा था, वेरी, FIERC, फेयरफुल, या आप कर सकते हैं और डेंजरस, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। द लॉयन वॉज लुकिंग वेरी फियरफुल, बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था, और डेंजरस, भयानक लगा था, खतरनाक दिखाई दे रहा था, कौन सा भी एक आप इसमें से लिख सकते हैं। यह गुर्रा रहा था, फिर देखो रहा था, रहे थे वाक्य बनाओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वाक्य सोचते रहो और बनाते रहो। मैंने सोचा ये गुर्रा रहा था हमारी ओर, इट वाज, GROWL, ग्रोल माने गुर्राना, ING लगाओ, वाज वर ING, रहा था, रहे थे, इट वाज ग्रोलिंग, इट वाज ग्रोलिंग, यह गुर्रा रहा था, इतना लिख दो आप पर, इट वाज ग्रोलिंग, यह गुर्रा रहा था। अब वी मूव फर्दर, हम आगे बढ़े, वी मूव पास्ट टेंस है, आगे बढ़े, मूव माने बढ़ना, बढ़े, मूव माने बढ़ना, मूव माने बढ़े, फर्दर माने आगे, FURTHER, वी मूव फर्दर, हम आगे बढ़े। चले आगे, इन द नेक्स्ट केज देयर वाज a ये स्पेलिंग है, CHINPANZEE। इन द नेक्स्ट पेज, अगले पिंजरे में, देयर वाज ए चिंपैंजी, एक चिंपैंजी था। यह बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा था, हमने पहली बार देखा था, तो इट वाज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज, इट वाज लुकिंग, दिखाई दे रहा था, जो कि आपने पहले भी देखा, इज हमारा ING, वाज वर ING, इज हमारा ING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर ING, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, रहा रहे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट। तो इट वाज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज, इट वाज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज टू अस, हमको ये बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये लिखो आप, ठीक है, इट वाज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज टू अस, हमारे लिए बहुत विचित्र लग रहा था,
इस प्रकार से आप ये वाक्य लिखिए और देखिए, ध्यान दीजिए, मैं टेंस बता रहा हूं वो सब देखिए। ये अब इसके बारे में आप प्रेजेंट में लिख सकते हैं, इट इज ए स्मॉल इंटेलिजेंट एनिमल, इट इज अ small intelligent it is a small intelligent 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 animal, but without tail, ये एक थोड़ी स्मॉल बुद्धि वाला जानवर होता है, लाइक मंकी की तरह होता है। अब ये भी लिख सकते हैं आप, लाइक मंकी स्मॉल इंटेलिजेंट एनिमल, लाइक यहां लिख दीजिए आप मंकी, बंदर की तरह होता है, ये बंदर की शेप का ही होता है ये, लाइक मंकी बट विदाउट टेल, लेकिन इसके पूंछ नहीं होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मैंने इसको कुछ मूंगफली दी। आई गेव, आप अगला वाक्य लिख सकते हैं, आई गेव इट, अब पास्ट टेंस आ गया, सीधा सा पास्ट टेंस है, गिव माने देना, गिव माने दिया, पास्ट टेंस, आई गेव इट ग्राउंडनट, इस प्रकार से आपने ये 10 वाक्य देखे हैं। ये वाक्य आज की वीडियो में इतने हैं, आपको समझाए हैं, टेंस के अनुसार आप समझते रहिए, करते रहिए। अब इसको, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और जो वाक्य होंगे वो आपको करवाऊंगा मैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।